फ्रेंड्स, नमस्कार। नमस्कार। सभी लोग बोलिए सत श्री अकाल। आज देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कि वस्तु हो या व्यक्ति। आज ये बात करना है। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वस्तु और व्यक्ति का वैल्यू जो है कब और कहाँ पर होता है। असल में एक वस्तु है और एक व्यक्ति है, दोनों का वैल्यू कहाँ पे होगा उसके बारे में बताऊंगा। वैल्यू क्या चीज होता है। वस्तु बोले तो कोई पदार्थ, और व्यक्ति बोले तो जैसे आप है, हम है, इंसान है, उसका वैल्यू कब और कहाँ होती है ये हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है तो जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका कोई भी वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, हम एक दो एग्जाम्पल की तरह हाथ में लेंगे और आप लोगों को जवाब देना होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये फोन है। ठीक है, ये फोन को आप कहीं जा रहे हो, रोड पे, रास्ते पे, ठीक है, कोई आकर के बोलेगा ये फोन है 20,000 रुपये का, आप ले लीजिए सर, आपको 10,000 में दे देते हैं। एक एक आदमी से सर जवाब पूछूंगा, ये 20 है, इसका कीमत जो है शोरूम में कितना है? 20,000 है, लेकिन वो बोलता है कि 10,000 में दे दूंगा। क्या आप ले लोगे? नहीं। आप ले लोगे? नहीं। आप ले लोगे? पंडित जी जल्दी बोलो, आप ले लोगे? आप लोगे? आप लोगे? आप लोगे? क्यों? उसमें कारण है। क्यों नहीं लोगे? उसमें कोई कारण है तभी तो 10,000 देना है। नहीं, शोरूम से ही लेके आया है, एकदम ब्रांडेड है, सील भी नहीं खुला है, हो सकता है कागज नहीं हो इसका, पेपर भी है, चोरी का मन हो तो ले लेंगे। पेपर भी है, लेकिन आपका जो है ना वो गलत जगह पे वो बेच रहा है उस सामान को, इसलिए प्लेस चेंज हो गया, इसलिए उसका आपका वैल्यू नहीं मालूम हो रहा। बस समझ में आ गया? सेम फोन वही व्यक्ति, सेम फोन वही व्यक्ति अपने दुकान, अपने शोरूम में बैठ के बेचेगा, वही व्यक्ति रहेगा, वही पर्सन, सेम पर्सन इसी फोन को, उसी पीस को ले जाकर अपने दुकान के काउंटर पर आप जाओगे फोन लेने के लिए, वही दिखाएगा कि इसका कीमत 20,000 रुपया है। तो वहां पर क्या करोगे आप? ले लोगे। क्या करोगे? पर्सन वही है, फोन वही है। जब वो रोड पर आके आपको बेच रहा था तो क्या हुआ? आप उसका वैल्यू नहीं किए। हाँ निर्मल जी, हाँ जी। लेकिन जब वही दुकान पर अपना जगह पर जाके सही जगह पर उसको सेल कर रहा है तो आप 20,000 रुपया में लेने के लिए रेडी हो गए। 10,000 बोला, 5,000 बोला, 2,000 भी बोला, फिर भी आप नहीं लेने के लिए बोले नहीं चाहिए। वस्तु तो वही है ना, फोन तो वही है, लेकिन आपके नजर में जब बाहर रोड पर बेच रहा था तो आपका कोई वैल्यू नहीं दिया। जो वही दुकान पर गया तो आपका वैल्यू नहीं दिया। अब दूसरा पॉइंट है, ये हमारे हाथों में ये पेपर है ना, हाँ? दो पेपर है, ठीक है। अब ये दोनों पेपर का वैल्यू आपको पता है? ये दोनों पेपर में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? कौन बताएगा? चलो आप बताओ, ये दोनों पेपर में वैल्यू किसका है? जो लिखा है, आप बताओ, जो लिखा होगा। सभी लोग बोलो। कितने लोग हैं कि इस पर जो लिखा उसका वैल्यू है, जो नहीं लिखा उसका? हाँ, क्योंकि ये कुछ लिखा है तो आप इसको समझ रहे हैं कि वैल्यू है। पेपर तो एक ही है ना भाई? पेपर क्या है? एक ही है ना, लेकिन इसका वैल्यू दे रहे हो और लेकिन इसका वैल्यू नहीं दे रहे हो। ठीक है, आगे समझ में? और इतना आपको समझ में आ गया ना? अब एक आदमी इधर आओ, हाँ, एक आदमी इधर आओ मेरे पास, हाँ, आओ, एक आदमी आओ। मेरे हाथों में क्या है? एक 10 रुपया का नोट है, एक है ये वेस्ट पेपर है, समझो कि वेस्ट पेपर मैं दे रहा हूँ। क्या है? ठीक है ना, ये आपका वेस्ट पेपर है, ऐसा कट कर दिया तो मतलब ये इसका
कोई वैल्यू नहीं है, वेस्ट पेपर है। ये क्या है? 10 रुपया का नोट है। अब मैं इनको दूंगा, अब बोलूंगा फाड़ दो, चलो इसको फाड़ दो, इसको फाड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है, और इसको भी फाड़ दो, तो दोनों में से किसको फाड़ोगे? किसको फाड़ोगे? हाँ? तो भाई ये नोट है और ये वेस्ट पेपर है, इसलिए इनको बोला गया फाड़ दो दोनों को, लेकिन इसको फाड़ने में दर्द हुआ, इसका वैल्यू है ना। दूसरा एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? है समझ में ना? तो देखिए, इससे कुछ किया जा सकता है, इससे हम कुछ परचेज कर सकते हैं, इसलिए इसका वैल्यू दे रहे हैं। अब इससे हमको कुछ काम आने वाला नहीं है, इसके लिए हमको फेंकना है, इसलिए इसको वैल्यू नहीं दे रहे। अब मान लीजिए कि इनका उम्र कितना है? कितना है? 60 साल हो गया, ठीक है। मेरा उम्र 48 ईयर्स है। ये एक लाइक मिक्सिंग ऑपरेटर का काम करे और मैं कंपनी चला रहा हूं, मैं दोनों इंसान हैं। ध्यान देना, इन्होंने समय का वैल्यू नहीं दिया। वक्त जब इनको मिला था तो उसका वक्त का नाजायज फायदा उठाया, और मैंने समय का वैल्यू दिया और आज भी समय का वैल्यू देता हूं। आपको पता है ना, आपके कंपनी 1 वीक से ऑपरेटर के बिना बंद थी, मैं 7 बजे आना शुरू किया, कंपनी चालू किया ना, बोलो जी। तो हमने क्या किया? एक एक वक्त का वैल्यू करना शुरू किया। आगे समझ में? तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया हो कि वस्तु का जो है ना, वस्तु और व्यक्ति का जो वैल्यू होता है समय और जगह के हिसाब से होता है। आप मान लीजिए इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हो, तो आप अपना वैल्यू बनाना सीखो। और वैल्यू कब बनेगा? जब एक वैल्यूएबल आदमी के साथ जुड़ोगे। बात समझ में आ? यहाँ पर जितने लोग आप लोग इकट्ठे हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंटेड है, कुछ जुनून है काम करने के लिए। बात समझ में आ गया? वैल्यू कब बनेगा? अब देखिए कि अब ये फोन है, ये फोन है, अगर इनको मैं दे दूंगा स्क्रीन टच फोन, इनके नज़र में फोन का कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत करेंगे तो कॉल कर लेंगे, वीडियो देख लेंगे, इतना ही इनका एक फोन का वैल्यू है। ठीक है। और अगर ये मेरे फोन मेरे पास रहेगा तो मैं इससे बहुत सारा बिजनेस का काम कर सकता हूँ। वस्तु वही है, इसका प्लेस चेंज हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? प्लेस चेंज हुआ, तो इसका वैल्यू बढ़ गया। तो व्यक्ति, आप लोग सभी लोग इंसाने हो, आपको जरूरत है प्लेस चेंज करने के लिए। क्या जरूरत है? जगह चेंज। आप जैसे कि मान लीजिए कि आप एक राहुल को एग्जाम्पल लेते हैं, पाया था तो एक मामूली उसको जिसे कचरा का ढेर की तरह समझते थे और उसे यूज करते थे, मतलब स्क्रैप लेके आओ ग्राइंडिंग कर लो, स्क्रैप लेके आओ ग्राइंडिंग कर लो। तो उसका कब वैल्यू बढ़ा? जब वो ग्राइंडिंग करने लगा और सबसे टॉप पर ग्राइंडिंग करने लगा। एक दिन में 2 टन ग्राइंडिंग किया। एक आदमी आता है 1500 करता है, 1200 करता है, 600 करता है। तो अपना वैल्यू जो है ना, समय को वेस्ट कर रहा है, समय उसको वेस्ट कर दे रहा, समय उसको वे वेस्ट किया, इसलिए उस समय उसको बर्बाद कर दिया, उसका वैल्यू बनने नहीं दिया। और हर इंसान जो है ना, अगर समय को वेस्ट करेगा तो समय उसको पक्का है कि बर्बाद कर देगा। आगे समझ में? उसने समय को यूज किया और ऑपरेटर बन गया दाना। आज दाना ऑपरेटर की वैल्यू है उसकी। क्या वैल्यू है इसकी कंपनी में? दाना ऑपरेटर। एक ऑपरेटर की वैल्यू है, आराम से इत्मीनान से आता है, मशीन चालू करता है, सबसे पहले आता है। कंपनी में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति वही है। और मैं सुबह सुबह कितना टाइम हो रहा? 9:05। सभी लोग इसको अपने अपने डिक्शनरी में लिख लो। 10 साल में एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। एजुकेशन इज ए नथिंग फॉर योर लाइफ। एजुकेशन इज ए नथिंग फॉर योर लाइफ। डिसिप्लिन और समय का जो वैल्यू समझ गया ना, पढ़ाई कोई मायने नहीं रखता है। धीरू भाई अंबानी 10वीं पास थे, आज सबसे हमारे देश में पूरा वर्ल्ड में फेमस है। मैं ये बोलता हूँ, जो है ना, आदमी का पैसे एजुकेशन जरूर नहीं है,
उसका समय का कितना कदर कर रहा है और समय को कितना वो इम्पोर्टेंट समझ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। आप लिखित ले लो, मेरे कंपनी में रहते हुए टॉप लेवल पर पहुंच सकता है, तो दूसरे कंपनी में भी टॉप लेवल पर जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल क्या देता हूं मैं, जैसे सत्येंद्र है, कल तक ये इसके अंदर टैलेंटेड था, मगर इसको टैलेंटेड को निकालने के लिए कोई इसका वैल्यू नहीं दे रहा था। क्या कर रहा था? वैल्यू नहीं दे रहा था। उसको टैलेंटेड से अंदर से नहीं निकाल रहा है। उसके अंदर टैलेंटेड है मगर कोई उसके अंदर उसको पहचान नहीं रहा है। समझ में? तो उसको मैं, आदमी की नजर की परख सबसे बड़ी परख होती है। कैरेक्टर इज ए मिरर ऑफ योर लाइफ। आपका जो कैरेक्टर है ना सर, एक शीशे की तरह दिखता है कि आप क्या हो। असली इंसान जो है ना, इस चेहरे की देख करके और आपका बॉडी लैंग्वेज को देख के स्टडी कर लेगा कि आप क्या हो। मैं हर एक आदमी का एक एक स्टेटस खाली उसका बॉडी लैंग्वेज को देख करके उसका हिस्ट्री बता सकता हूँ कि तुम पहले क्या करते थे और तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम क्या कर सकते। जितने भी यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं ना, उनका फ्यूचर मैं लिख के दे सकता हूँ बॉन्ड्स पेपर की, आप क्या करने वाले हो आगे चल के। इसका इस तरह से फ्यूचर लिख दिया मैं। ये 10 साल के बाद क्या बनेगा, फ्यूचर लिख के दिया इसको। बहुत बड़ा आदमी बनेगा, एक टॉप लेवल का ऑपरेटर बनेगा, एक मेंटेनेंस जैसा बनेगा। उस तरह से सत्येंद्र है। तो आपने समझ में आ गया कि व्यक्ति का जो वैल्यू है ना सर, समय का जिस दिन आप वैल्यू करने लगोगे, जिससे कि हम मान लीजिए हम समय को बर्बाद करेंगे, आपको समय बर्बाद कर देगा। देखिए, आपको सीखने की लगन होनी चाहिए। अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता हो, वहां पर जाके जरूर सीखिए। अब जैसे हम इस वीडियो को विराम देंगे, फिर आपका एक मशीन के बारे में बताएंगे। ठीक है, आपने देखा कि